अब सरकार चर्चा कर रही है कि शराबबंदी किसी तरह हटाएंगे, कुछ पैसे का जुगाड़ हो, शराबबंदी को हटाएगा क्योंकि दूसरा कोई रास्ता इनके पास है नहीं। लेकिन ये सरकार अगर हटाती है, शराबबंदी हटाएंगे ये लोग, तो ये अपना जेब भरने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, मैं आपको घोषणा कर देता हूँ, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। मोदी जी भी अपना चेहरा लोकसभा चुनाव से पहले नहीं दिखाएंगे। अरवा चावल खाइए या उसना चावल खाइए। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं और बिहार में जल्द ही मुख्यमंत्री के पद में बदलाव होना है, यानी कि मुख्यमंत्री पद पर जो चेहरे होंगे उसमें बदलाव हो जाएगा। लेकिन इसी बीच अब आपको बता दें कि शराबबंदी को लेकर के चर्चाएं होनी शुरू हो गई है और ऐसे में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज सहरसा में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि हम लोग जब शराबबंदी हटाने की बात कर रहे थे तो वह वैचारिक तौर पर थी, लेकिन अब जो शराबबंदी हटाने की चर्चा चल रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ बड़ा मकसद जेब भरना है, पॉकेट भरना है, भ्रष्टाचार करना है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने मौजूदा राजनीतिक हालात पर बहुत कुछ टिप्पणी की है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। ये बदलाव पे क्या सर? नीतीश कुमार के राजनीतिक बदलाव पर आपको चर्चा करनी है। जनसुराज ने वो चर्चा, वो घोषणा चुनाव से पहले ही कर दी थी कि चुनाव के परिणाम चाहे जो भी आए, नीतीश जी की मानसिक और शारीरिक हालत ऐसी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन जनता को बरगलाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए दलों ने, चाहे वो भाजपा के हो, जदयू के नेता हो, वोट लेने के लिए नीतीश कुमार को मुखौटा के तौर पर इस्तेमाल किया। और आप देख रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री को 202 विधायकों का समर्थन हासिल है, उनको पद छोड़कर, अभी छोड़े नहीं है लेकिन टेक्निकली छूट ही जाएगा, राज्यसभा का वो आज उन्होंने शायद आज या कल उन्होंने शपथ लिया। तो ये दिखाता है कि जनसुराज ने जो कहा था कि नीतीश कुमार आगे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये एक और बात दर्शाता है कि ये जो 202 विधायकों के समर्थन का बहुमत का दावा सरकार कर रही है, ये बहुमत शुद्ध बहुमत नहीं है, ये खरीदी हुई बहुमत है, ये मैनिपुलेटेड बहुमत है, जिसको 10,000 रुपए के प्रभाव से लिया गया है, जिसको इलेक्शन कमीशन की मदद से हासिल किया गया है। तो जब जनता का बहुमत नहीं है तो आप उस पद पर बने नहीं रह सकते हैं। बहुमत दिलाने में जिन लोगों की भूमिका रही है, अब सरकार वो चलाएंगे। तो आप देखेंगे बिहार में पहली बार अब जो मुख्यमंत्री बनेंगे, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, जो मुख्यमंत्री बनेगा उसकी प्राथमिकता बिहार ना होकर गुजरात होगी। उसकी चिंता ये होगी कि गुजरात में बिहार के लाखों मजदूर, बिहार के लाखों बच्चे 12,000 15,000 में जाकर मजदूरी करते रहे, ताकि गुजरात में फैक्ट्रियों के मालिकों की आमदनी कम ना हो, बिहार के बच्चे हड्डी गलाते रहे। क्योंकि देश के दूसरे किसी हिस्से में आप 1 करोड़ नवयुवकों को नहीं ढूंढ सकते हैं जो कि 10-12 हजार रुपए में जाकर 10-10 घंटा काम करे। तो बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, अब उसकी चिंता होगी कि गुजरात और गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर बिहार में नीति बनाई जाए, सरकार चलाई जाए। और आप इसको आने वाले समय में देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि आपके पैसे से, जनता के पैसे से जो बहुमत जुटाया गया है, खरीदा गया है वोट, उसी का नतीजा है कि लोगों को आज सैलरी नहीं मिल रही है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है, पंचायत की योजनाओं के लिए पैसा नहीं है। अब सरकार चर्चा कर रही है कि शराबबंदी किसी तरह हटाएंगे, कुछ पैसे का जुगाड़ हो। तो भाई, अगर आप 30,000 करोड़ रुपया जनता का वोट खरीदने के लिए खर्च करोगे तो निश्चित तौर पर खजाना खाली होगा और अल्टीमेटली पैसा जनता को अपने जेब से ही देना पड़ेगा। ये बिहार के लोगों को समझने की बात है। कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। सरकार अगर आपको मुफ्त में बिजली दे रही है तो बिजली का रेट बढ़ाकर 8 रुपए प्रति यूनिट भी कर दिया। अगर सरकार आपको 10,000 रुपया वोट के समय में दी है तो उसके बाद आपको दरमाहा नहीं मिल रहा है, आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम किया है, वो काम का पैसा नहीं मिल रहा है, पंचायतों में विकास का काम ठप है। और अगर यही व्यवस्था रही, आप देखिएगा 3-4 महीनों में यहाँ फिनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक क्राइसिस होगी। और जब आर्थिक क्राइसिस होगा तो ये लोग उसी बहाने से शराबबंदी को हटाएगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता इनके पास है नहीं। शराबबंदी जो जनसुराज हटाने की बात कर रहा था, वो विचार के स्तर पे कर रहा था कि उसका इस्तेमाल बिहार के नवनिर्माण के लिए कैसे हो सकता है, बिहार के युवाओं का भविष्य बदलने के लिए कैसे हो सकता है। लेकिन ये सरकार अगर हटाती है
शराबबंदी हटाएंगे ये लोग तो ये अपना जेब भरने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए और जो खजाना इन्होंने लुटाया है उसको फिर से उसमें कुछ पैसा जमा करने के लिए करेंगे। आने वाले समय बिहार के लिए दुखद और परेशानी वाले होने वाले हैं। मैं आपको घोषणा कर देता हूं, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, बिहार में बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ से पलायन जारी रहेगा और 1 करोड़ नौकरी का दावा करने वाले लोग यहाँ से छोड़कर चले गए, किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली है। मोदी जी भी अपना चेहरा लोकसभा चुनाव से पहले नहीं दिखाएंगे। अरवा चावल खाइए या उसना चावल खाइए, मोदी जी का चेहरा अब आपको लोकसभा में वोट देते समय नजर आएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार की जनता ने इसी व्यवस्था के लिए वोट दिया है। जो बोइएगा वही काटिएगा, बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। आपने बोया मकई है तो अब मकई पर ही काम चलाना पड़ेगा। मकई चाहे 2000 में बिके या 1300 में बिके, उसी से जीवन चलाना पड़ेगा। महाशय, प्रशांत किशोर भविष्यवाणी करते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि ये हटेंगे और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका क्या भविष्यवाणी? हम भविष्यवाणी नहीं करते, हम लोग तो जो दिखता है वो बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक तौर पर थक गए या बीमार हो गए, ये सभी पत्रकारों को दिखता है, सभी राजनेताओं को दिख रहा है, मोदी जी को भी दिख रहा है, लेकिन उन्होंने इसको बोला नहीं क्योंकि आपके और बिहार की जनता के आंख में धूल झोंकना था। आप बताइए कि नीतीश जी की तबीयत खराब है या मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, ये कोई नई घटना थोड़ी है। ये तो बिहार में पिछले 1-1.5 साल से पूरी बिहार की जनता देख रही है। लेकिन उनके नाम पर जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लूट रहे हैं, जो सत्ता चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं यही रहेंगे, बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग को जो दिखा वो हमने बोला। हमको नहीं मालूम है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन हमको ये मालूम है कि जो भी होगा उसकी चाबी अब अमित शाह के पास होगी। अमित शाह जो चाहेंगे वो मुख्यमंत्री वो करेगा, बिहार की जनता जो चाहेगी वो मुख्यमंत्री वो नहीं करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाएंगे अमित शाह और मोदी जी, तो जो वो लोग कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। क्या लगता है अभी एकला चलो के सिद्धांत को बनाए रखेगी या उसमें कुछ संशोधन करने का विचार? जनसुराज अपने विचारों से, अपने संकल्प से, अपने कार्यक्रमों से, अपने प्रयास से पीछे हटने का जनसुराज का कोई सवाल ही नहीं है। एकला चलो का सिद्धांत, बात एकला चलो की बात नहीं है। किससे समझौता किया जाए, समझौते से परहेज नहीं है, लेकिन अगर समझौता विचार से करना पड़े तो वैसा समझौता नहीं चाहिए। अगर समझौता करके सत्ता में ही आना है तो फिर उसके लिए नया दल बनाने की क्या जरूरत है? जितने लोग जनसुराज में हैं वो भी किसी दल में जा सकते हैं। हम लोग एमएलए बनने नहीं आए। अगर बिहार में बदलाव करना है तो ऐसे लोगों से ही समझौता किया जा सकता है जो इस विचार से सहमत हैं कि बिहार में बदलाव की जरूरत है, बिहार में शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। सिर्फ सड़क बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। अंग्रेजों ने भी बहुत रेलवे लाइन बनाया था, उससे गरीबी दूर नहीं हुई, उससे आपका भला नहीं हुआ। इस देश में आजादी के बाद जितना रेलवे लाइन बना उससे ज्यादा रेलवे लाइन अंग्रेजों ने बनाया था, तो क्या उससे देश का भला हो गया? तो सड़क देखकर वोट देने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आपका बच्चा मजदूर रहेगा गुजरात में, तो बिहार में सड़क बन जाने से आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। महाशय, आज एक अन्य मार्ग खाली हो रहा है, उनका स्टैंड मार्ग में शिफ्ट हो रहा है, इसको किस मुख्यमंत्री आप नहीं रहिएगा, अन्य मार्ग खाली कीजिएगा। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अभी जनसुराज के बिहार नवनिर्माण अभियान पर हैं और ऐसे में सहरसा पहुंचे हुए थे। सहरसा पहुंचने के बाद प्रशांत किशोर जम करके बरसे हैं और सीधे तौर पे कह दिया है कि हम लोगों ने तो पहले ही कह दिया था कि आने वाले भविष्य में, निकटतम भविष्य में नीतीश कुमार के साथ क्या कुछ होना है। अब जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे कोई भी बने, उनका एकमात्र काम होगा कि कैसे गुजरातियों को जो है फायदा पहुंचाते हैं और बिहार के लोगों का भला नहीं होने वाला है। देखिए, प्रशांत किशोर के इन बातों पर आपका क्या मानना है, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।